दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। बहुत सही चीज़ है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अगर आपको यूज़ करना आता हो तो। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन सीखने में और समझने में कि इसका एक्चुअल यूज़ क्या है और आप इसको अपने प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अपने 399 हो गए हैं, तो अगर आप लोगों की हेल्प मिल जाए तो 4000 ये वीडियो अपलोड होने से पहले ही हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप 5 करवा देना, 6 करवा देना, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलो बातें छोड़ते हैं और काम की बातें करते हैं। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने के लिए मैंने डेगर हिल्ड का यूज़ किया है। आप मेरा प्रोजेक्ट देख सकते हो, 31 कंपाइल एसडीके है, टारगेट एसडीके भी 31 है। बाकी सब आप ये वाली डिपेंडेंसी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कॉपी कर लेना। और आपको और चीज़ें करनी है, पहले डिपेंडेंसी डालनी है, देन आफ्टर आपको यहाँ पे कैप्ट एंड हिल्ड का प्लगइन अप्लाई करना है। उसके बाद आपको क्लास पाथ में जाके डेगर हिल्ड का क्लास पाथ भी ऐड करना है। और ये नीचे ये जीएमएस वाला है, वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब आप समझते हैं कि कुछ अलग था, अलग होता होगा, कुछ अलग से इंजेक्शन डिपेंडेंसी क्या है कुछ समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ों का आपको भूल जाना है, कंसेप्ट वनसेप्ट सब छोड़ो, आपको मैं सिर्फ प्रैक्टिकल यूज़ बताऊंगा। सारी चीज़ों को माइंड से क्लियर कर दो और जो मैं बता रहा हूँ वो समझने की ट्राई करो। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, तो अगर हमें कोई भी क्लास या बटन का कोई भी क्लास यूज़ करना है जावा कोड की मदद से, तो हम लिखते हैं बटन इज इक्वल टू न्यू बटन। तो ये हमने एक बार बनाया। अगर हमें दूसरा बटन चाहिए तो हम बनाएंगे बटन इज इक्वल टू बटन 2 इज इक्वल टू न्यू बटन। ये बन गया दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5 बार। अगर आपका कोड बहुत बड़ा है तो आप ऐसी चीज़ें लाखों बार बनाओगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बार क्लास या किसी का इंस्टेंस बना के, क्लास का इंस्टेंस बना के हमको हर बार उसको यूज़ करना है, ठीक है, ताकि हमें बार बार सेम चीज़ें रिपीट ना करनी पड़े, ठीक है ना। समझ गए होगे, ठीक है। आप तो चलो प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर मिल सके। थियरी से बहुत लोग समझाते हैं, थियरी यार छोड़ो, आप प्रैक्टिकल देखो, ठीक है। आम खाओ गुटले ना गिनो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मैनिफेस्ट में भी जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसका लेबल लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बनाना है एक बेस एप्लीकेशन क्लास, जो हमारा मेन क्लास होता है। हम बेस एप्लीकेशन क्लास काफ़ी एप्लीकेशन के लिए बनाते हैं, ठीक है। और इसको एक्सटेंड करना है हमें एप्लीकेशन के साथ। तो एप्लीकेशन के साथ आप एक्सटेंड करोगे तो इसके अंदर आपको एक मेथड मिलेगी ऑन क्रिएट, वो आप एक्सेस कर पाओगे और इसमें सारी चीज़ें आप ऐड कर पाओगे जो आप एप्लीकेशन इनिशियलाइज हो यानी या तो रन हो तब चाहते हो। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। और मैं इसमें टॉप पे जो आप क्लास दिख रहा है और यहाँ पे एक एनोटेशन लगा होगा और इसको बोलूँगा मैं कि ये है हिल्ट एंड्रॉयड ऐप। इसकी मदद से हम अपने एप्लीकेशन को बताते हैं कि हम इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कर ली। उसके बाद और एक चीज़, मैंने मेरा प्रोजेक्ट फायरबेस से कनेक्ट करके रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्लगइन दिख सकता है, फिर मेरी ये वाली डिपेंडेंसी है फायरबेस फायरस्टोर की, देन आफ्टर क्लास पाथ भी है। तो मैंने इम्प्लीमेंट करके रखा है। अब फायरबेस कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कनेक्ट करना है प्रोजेक्ट, अगर आपको नहीं आइडिया, अपने बहुत सारे वीडियो है, किसी भी वीडियो में चले जाओ प्रोजेक्ट वाले में, सब में फायरबेस है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट में ऐप और यहाँ पे मेरा गूगल का जेसन भी है, ओके। तो मेरा फायरबेस कनेक्ट हो चुका है, आप भी कर लेना। टाइम ना लगे इसीलिए मैंने नहीं किया है, बट आप लोग करके ही ट्राई करना जैसा मैं कर रहा हूँ, ओके। तो दोस्तों उसके बाद तुरंत हमें यहाँ से एक ऐप मॉड्यूल बना देना है और वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको बोल दूंगा कि भाई तू हमारा ऐप मॉड्यूल है, और उसको हमें एनोटेट भी करना पड़ेगा ताकि कोड को पता चले कि ये जो मैंने बनाया मॉड्यूल है और इसके अंदर हमें क्या इंस्टॉल करना है। तो मैं बोल दूंगा कि इसके अंदर हमें सिंगलटन कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं बोल दूंगा सिंगलटन कंपोनेंट कोलन क्लास, ओके। तो ये मेरी एरर्स सारी चली गई। अब मैंने जैसे आपको बताया कि कोई क्लास एक बार बनता है तो हमें बार बार नहीं बनाना है, तो उस टाइप से हमें उसको यूज़ करना है।
तो मैं यहाँ से एक फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ गेट फायरबेस फायर स्टोर। ओके, तो ये मेरा फंक्शन है ना, वो रिटर्न क्या करेगा, फायरबेस फायर स्टोर, और इसको मैं इक्वल टू कर देता हूँ फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, ये वाली लाइन ना अपनी सारी एक्टिविटी में लिखते हैं और सारा कोड ना हर बार हमें लिखना पड़ता है, सेम टू सेम लिखते हैं ना, डी बी इज इक्वल टू फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। तो अब हमें वो नहीं लिखना है। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया गेट फायरबेस फायर स्टोर्स के नाम से, और वो क्या रिटर्न कर रहा है, फायरबेस का इंस्टेंस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, अब कैसे पता चलेगा हमारे कोड को कि ये वाली मेथड हमें कब चाहिए और क्यों चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा बना वो क्या है, सिंगलटन है। जैसे हमने बताया कि इसमें सिंगलटन यूज़ होने वाला है, तो यहाँ पे मैं @ करके सिंगलटन लिख सकता हूँ ताकि उनको पता चले कि ये सिंगलटन है, और @ करके मैं एक और चीज़ लिखूँगा, क्या लिखूँगा, प्रोवाइड। तो ये हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सिंगलटन से ये पता चलेगा कि ये हमारा सिंगलटन रिटर्न कर रहा है, और प्रोवाइड से ये हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि कोड इतना कॉम्प्लेक्स होता है तो आपको कोड की डेप्थ को नहीं समझना है, बस कोड को समझना है, ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट करना है, ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लगेगा थोड़े टाइम में कि हाउ इट्स वर्क। ओके, तो आपकी बेस एप्लीकेशन बन गई। अब बेस एप्लीकेशन होती है ना, उसको मैं मैनिफेस्ट में बताना पड़ता है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा नेम, और यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक बेस एप्लीकेशन आ जाएगी, और इसको मैं कर देता हूँ ऐड। ओके, इतना काम हमारा डन। अब सारी चीज़ों को क्लोज कर दो, सिंपली मेन एक्टिविटी यूज़ करो। अब मैं एक आपको डेमो बता देता हूँ कि हम कैसे लिखते थे। तो हम लिखते थे db फायरबेस फायर स्टोर लेट इन इट वेयर, और यहाँ से लिखते थे db इज इक्वल टू फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। ओके, अब ये तो एक एक्टिविटी के लिए हो गया। अगर हम कोई और एक्टिविटी बनाते तो मैं बना ही देता हूँ। ओके, तो अगर मैं ये दूसरी एक्टिविटी बनाता तो दूसरी एक्टिविटी में भी मैं ये सेम प्रोसेस रिपीट करता, ये वाली चीज़ भी सेम होती। ओके, तो मैं ये वाली चीज़ें रिपीट करता। ठीक है, तो उसकी जगह हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। शायद ये मेरा क्लास जावा में बन गया है, कोई नहीं, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और नई एक्टिविटी बना देता हूँ, और इस बार मैं कोटलिन सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरी एक्टिविटी बन गई। अब जो ये वाला कोड था इसको हमें हर बार सेम लिखना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, अब ये कोड को मुझे रीयूज़ करना है। ठीक है, और मेरे कोड को रिड्यूस करना है। तो मेरे पास मेन एक्टिविटी है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट। अब जहाँ जहाँ पे आपको वैसा चीज़ यूज़ करना है वो एक्टिविटी में आपको एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट लगाना है। और अगर आप फ्रेगमेंट में यूज़ कर रहे हो तो फ्रेगमेंट जो एक्टिविटी में से रिप्लेस हो रहा है उसमें आप एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट लगा सकते हो। ठीक है, तो मुझे अभी 2 एक्टिविटी में चाहिए, तो मैंने दोनों में एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट लगा दिया। और ये एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट कहाँ से इंपोर्ट होगा वो भी आप देख लो, डेगर हिल से। ओके, इतना हो गया। अब ये चीज़ तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो मुझे रिड्यूस करनी है। सिंपली आपको इसके ऊपर लगा देना है इंजेक्ट। अब ये ऑटोमेटिकली इंजेक्ट करेगा। कहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा आइकन दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा कि ये आपका कर रहा है यहाँ से। अब उसको पता कैसे चला कि ये वाला ही फंक्शन है। अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन होता, तो यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन होता, तो फिर उसे कैसे पता चलता। तो वो दोस्त वर्क करता है रिटर्न टाइप पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप है फायरबेस फायर स्टोर। आपके भी रिटर्न टाइप सेम होगी तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से इंजेक्ट कर लेगा। अगर डिफरेंट होगी तो वो वाली इंजेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने बना ली, एंड एक्टिविटी 2 में भी कर देता हूँ इंजेक्ट। ओके, तो ये आपका हो गया। अब आपको कोई इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं डेमो के लिए आपको एक और बता देता हूँ। तो चलो मैं जाता हूँ टूल्स में, फायरबेस में, और अब मुझे चाहिए ऑथेंटिकेशन ले लेते हैं क्या। चलो ऑथेंटिकेशन नहीं लेते हैं, क्लाउड स्टोरेज ले लेते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज में गया और गेट स्टार्टेड विथ कोटलिन, ऐड क्लाउड स्टोरेज टू योर SDK टू योर ऐप, एक्सेप्ट चेंजेस। ओके, तो ये डिपेंडेंसी ऐड करेगा सिंपली, और कोई चीज़ नहीं है। तो अब मैं कैसे बनाऊंगा वो आप देखना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक फंक्शन बनेगा ही बनेगा, और इसका मैं नाम रख दूंगा गेट
फायरबेस स्टोरेज। ओके, अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा फायरबेस स्टोरेज। तो मैं लिख देता हूँ फायरबेस, अभी ये इंपोर्ट होगा तभी मिलेगा हमको, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फायरबेस स्टोरेज और इसके इक्वल टू में मैं रिटर्न करवाना है फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस। अब जो दो चीज़ें यहाँ लगाई थी वो सेम है, सेम लगा दो, और ये वाली चीज़ जो मैंने आपको डेमो के लिए बताई थी उसको रिमूव कर दो। अब अगर मुझे यही एक्टिविटी में स्टोरेज चाहिए तो मैं लिखूँगा स्टोरेज और इसकी टाइप रखेंगे फायरबेस स्टोरेज और @ कर देंगे इंजेक्ट। तो ये हमारा ये भी हो गया। अब यहाँ आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई स्टोरेज इक्वल टू फायरबेस स्टोरेज गेट इंस्टेंस, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिंपली यहाँ से यूज़ कर सकते हो इस वेरिएबल का जो भी करना चाहो। आपका डेटाबेस है तो आप सिंपली कलेक्शन, उसके अंदर डॉक्यूमेंट, उसके अंदर कलेक्शन, उसके अंदर डॉक्यूमेंट, जो भी करना चाहो, स्नैपशॉट लगाना चाहो, डेटा डिलीट करना चाहो, ऐड करना चाहो, रिमूव करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। और अगर आपको इसका कोड चाहिए तो कमेंट करके बताना, कोड दे देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। और अभी हम गए थे केदारकंठा पपाया कोडर और जीनियस प्रोग्रामर के साथ, बहुत मज़ा आया। अगर आपको व्लॉग देखना हो तो जेनिल वाघाणी व्लॉग्स चैनल है, उसको भी आप कंसीडर करें, चेक करना, क्योंकि लोगों की लाइफ में ना एक अलग फेज़ भी होता है अपने पैशन वाला। जो ये प्रोफेशन है उससे अलग है पैशन, तो वो भी चीज़ें हम किया करते हैं। तो आपको वो चैनल देखना हो तो ऊपर मिल जाएगा जेनिल वाघाणी व्लॉग्स, उस पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मुझे 5000 सब्सक्राइबर करने हैं, 4000 तो हो ही जाएगा, ये वीडियो डालूंगा तब तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।